एक वक्त की बात है। एक छोटे से कस्बे में श्याम नामक एक नौजवान रहा करता था। श्याम एक बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था और वो पूरी मेहनत से मन लगाकर एक कपड़े बनाने वाली कंपनी में काम करता था। और श्याम वहाँ पर पिछले 4 सालों से कार्यरत था, पर उसके कठिन परिश्रम और लगन की कभी भी प्रशंसा नहीं होती। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसे हमेशा ये जताया जाता था कि वो अपना सर्वोत्तम नहीं दे रहा है। वो चाहे कितनी भी मेहनत करे, लेकिन उसके मालिक भैरव को हमेशा उसमें कमी ही नजर आती थी। अरे श्याम, बच्चों के कपड़ों की नई डिजाइन की कलेक्शन का क्या हुआ? क्या वो अभी तैयार है? मैं उन्हीं पर काम कर रहा हूँ सर। क्या? अभी भी उसी पर काम कर रहे हो? मुझे वो 1 घंटा पहले चाहिए था। पर सर, आपने तो वो प्रोजेक्ट मुझे 2 घंटे पहले ही दिया था। अरे तो 1 घंटा काफी नहीं होता है क्या? इतने से काम में कितना वक्त लगता है तुम्हें? सर, आप मुझे बस कुछ घंटे और दे दीजिए, मैं उसे तैयार कर दूंगा। अरे तो 1 घंटा काफी नहीं होता है क्या? इतने से काम में कितना वक्त लगता है तुम्हें? पर ठीक है। अरे श्याम, क्या तुम लंच के लिए आ रहे हो? नहीं, आप लोग लंच कीजिए, मुझे इसे तैयार करना होगा। ठीक है सर, मैंने वो डिजाइन तैयार कर दी है। कौन सी डिजाइन? बच्चों के कपड़े के लिए, जो आपने बताया था। पता है, मैंने अभी अभी सोनल से बात की। उसका मानना है कि बेहतर होगा यदि हम पहले लेडीज कलेक्शन बाहर लाए। ओह हाँ, इस समय मार्केट में सबसे ज्यादा चलने वाले कपड़ों की डिजाइन तैयार करो और मुझे 1 घंटे में दो। क्या? 1 घंटे में? क्या हुआ? कोई समस्या है श्याम? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। बढ़िया। और सर, इन डिजाइनों का क्या? उन्हें भूल जाओ, उन्हें कचरे के डिब्बे में फेंक दो, मुझे परवाह नहीं। इसी तरह बेचारे श्याम को कमतर आका जाता था। वो हमेशा देर रात तक काम करता था, जबकि उसके साथ काम करने वाले सभी कर्मचारी चले जाते। और जैसे ही उसे लगता कि उसका दिन खत्म हो गया, वैसे ही उसे कुछ और ज्यादा काम दे दिया जाता। श्याम, बहुत अच्छे, तुम अभी भी यही हो? सर, क्या आपको लेडीज कलेक्शन पसंद आया? वो इतने बढ़िया नहीं थे, पर इस वक्त मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। बच्चों के कपड़े की डिजाइन कहाँ है? ओह, उन्हें तो मैंने फेंक दिया। सर, आपने ही तो कहा था उसे फेंक देने के लिए। ओ श्याम श्याम श्याम, मुझे तुम्हारे बहानों से नफरत है। मुझे वो डिजाइन मेरे टेबल पर चाहिए, कल मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले, समझे? जी सर, जरूर। अब मुझे पार्टी के लिए देर हो रही है। बाय मिस्टर बहानेबाज। उस रात श्याम बहुत देर तक काम पर रुका रहा। पहले की कई रातों की तरह घर वापस लौटते समय उसने वो ठंडा सैंडविच खाया जो उसने लंच के लिए लाया था। रास्ते से चलते वक्त श्याम सोच रहा था, कोई बात नहीं, आखिर मेरे काम की जरूर कदर होगी। कल सर एम्प्लॉय ऑफ द ईयर की घोषणा करने वाले हैं। मुझे यकीन है कि वो अवार्ड मुझे ही मिलेगा। श्याम अपनी माँ के साथ एक छोटी सी बस्ती में एक छोटे से घर में रहता था और जीवन यापन करना उसके लिए बहुत आसान नहीं था। सोचते सोचते श्याम घर पहुंच जाता है। तभी श्याम की माँ श्याम से, श्याम, ये तुम हो? जी माँ, मुझे माफ करना, मुझे आज फिर से देर हो गई। मैं जल्दी आपके लिए कुछ खाने को बनाता हूँ। ये लो माँ, मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आया हूँ। मकान मालिक फिर आया था। उसे पिछले 3 महीनों का किराया चाहिए, वरना हमें यह घर खाली करना होगा बेटा। चिंता मत करो माँ, मुझे यकीन है कि कल मुझे प्रमोशन मिलेगी और फिर हमारा जीवन पहले से बेहतर हो जाएगा। तुम बहुत मेहनत करते हो बेटा, मुझे उम्मीद है तुम्हें तुम्हारे हक का जरूर मिलेगा। उस रात श्याम एक उम्मीद के साथ बिस्तर पर सो गया कि अगली सुबह उसके जीवन में खुशियां लाएगी। अगले दिन श्याम चेहरे पर मुस्कान लिए काम पर गया, इस विश्वास के साथ कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर ट्रॉफी उसी को मिलने वाली है। सुनिए, सब ध्यान दीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, समय आ गया है एम्प्लॉय ऑफ द ईयर की घोषणा करने का। कोई इंसान जिसने केवल सच्ची उत्कृष्टता, लगन और अनुशासन दिखाया, बल्कि सभी चीजों को करने के लिए हद से आगे गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपके सामने बुलाना चाहता हूं द एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मार्केटिंग डिपार्टमेंट से मिस सोनल। क्या? ये क्या बात है सोनल, बहुत बहुत बधाई सोनल। श्याम भूत बना खड़ा रहा।
जैसे कि उसके आसपास की दुनिया खींचकर सिकुड़ गई हो। उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने हर एक को सोनल को बधाई देते हुए देखा, जिसने सिर्फ 4 महीने पहले ही कंपनी ज्वाइन की थी। अरे, ये तो नाइंसाफी है, पर मैं उसके लिए खुश हूँ। शाम सड़क पर अपने विचारों में खोए हुए बेमकसद चलता रहा। वो बकाया और इकट्ठा हो गया। किराया, अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे, उसकी मेहनत का सिला ना मिलना, इन सारे ख्यालों को अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचने लगा। शाम रास्ते से चलते जा रहा था। चलते चलते उसको एक छोटे पत्थर से ठोकर लग जाती है। तभी एक दादाजी शाम से, अरे बेटा, वो मेरा पत्थर है, मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि ये आपका है। ये लीजिए, शुक्र है कि इसके किनारे नहीं टूटे, मेरा बेशकीमती पत्थर। जी, मेरे पूछने पर एतराज मत कीजिएगा, पर इस मामूली से पत्थर के टुकड़े में आखिर क्या खास बात है? मामूली? बेटे, दुनिया में कोई भी चीज मामूली नहीं होती। हर चीज की एक अनोखी कीमत होती है, यदि आप उसे सही जगह पर रखे। मैं समझा नहीं। ठीक है, ये पत्थर ले लो और वहां स्टेशनरी स्टोर पर जाओ और उनसे पूछो कि वो इसके लिए कितना पैसा देंगे। बस इसकी कीमत का पता चल जाएगा। श्याम स्टोर में गया और कुछ समय के बाद वापस आया। 100 रुपए, वो इसके लिए इतना ही देंगे। ठीक है, अब देखो वो गहनों की दुकान वहां दिखाई दे रही है ना, वहां जाओ और उनसे इसकी कीमत पूछो। श्याम ने सिर हिलाया और स्टोर रूम में गया। वो कुछ समय के बाद वापस आया। 500 रुपए बस, वो इसके लिए इतनी ही कीमत अदा करेंगे। अच्छा ठीक है, अब वहां उस म्यूजियम में जाओ और उनसे पूछो वो कितना दाम देंगे इसका। असमंजस में पड़े श्याम ने सिर को हिलाया और उस म्यूजियम में गया। वाह, क्या बात है, ये एक मामूली पत्थर नहीं है दोस्त, ये तो एक नायाब चांद का उल्का पिंड है जनाब। ठीक है, तो आप कितने पैसे देंगे इसके? मैं तुम्हें इसके लिए 50 लाख दूंगा। श्याम दौड़ता हुआ दादाजी के पास गया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपए। अब ये इतना मामूली नहीं है ना श्याम। ये जानकारी तो इतनी चौंकाने वाली है कि कोई चीज जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है, वो बस 50 रुपए है उस स्टेशनरी स्टोर पर और 500 रुपए उस गहनों की दुकान पर। बिल्कुल, हम लोग भी बस इस पत्थर के टुकड़े के तरह ही है। हम सब अपने साधारण रूप में बहुत असाधारण हैं। फर्क बस इससे पड़ता है कि हम खुद को कहाँ रखते हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ श्याम, कि सही जगह ही सही तरीके से तुम्हारी कीमत को आंकती है। खुद को गलत चीज पर मत डालो, उदास और निराश मत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी कीमत उन्हें पता ही नहीं है। बाकी तुम जानते हो क्या करना है, इसे अच्छे से इस्तेमाल करो। 1 मिनट, आपको मेरा नाम कैसे पता? श्याम और कुछ उनसे पूछता, तभी वहां कुछ भीड़ आ जाती है और दादाजी गायब हो जाते हैं। क्या? वो कहाँ चले गए? श्याम ने आसपास उस बूढ़े आदमी की तलाश की, पर वो कहीं नहीं मिले। और उसी पल हवा का एक झोंका आया, जो बिल्कुल रेशम की तरह मुलायम था। वो उसके चेहरे को छू कर गया और उस दिन पहली बार उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय और पक्के इरादे का भाव दिखाई दिया। उसने पत्थर अपने जेब में डाला और अपने ऑफिस चला गया। ओह नहीं, वो वहाँ काम करने वापस नहीं गया। वो वहाँ गया अपना बैग वापस लेने और मिस्टर भैरव को ये बताने कि अब वो वहाँ काम नहीं करने वाला। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। श्याम ने एक और कपड़ों की कंपनी में नई नौकरी ढूंढ ली, जो न सिर्फ उसके हुनर की कद्र करती थी, बल्कि इंसान के रूप में भी उसका आदर करती थी। उसने अपने सारे कर्ज उतार दिए और अपनी माँ के लिए एक नर्स रख ली, जो हर समय उसकी देखभाल कर सके। अब श्याम ना केवल खुश था, बल्कि संतुष्ट भी था, क्योंकि अंत में उसने उसकी कीमत पहचान ली थी और वो ऐसी जगह पर था जहाँ हर कोई भी यही करता। और जहाँ तक उस पत्थर के टुकड़े का सवाल है, श्याम हमेशा अपने पास रखता उस आदमी की स्मृति के स्वरूप में, जिसने उसे बहुत बड़ा सबक सिखाया था। सही जगह तुम्हारी कीमत सही तरीके से आंकती है।